मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजीत चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप लोग सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल ज्ञात कर सकते हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे सीख लीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के कंसेप्ट सीखने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इससे पहले भी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों हमने बताया है आप लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले गुणनखंड सिखाया था, गुणनखंड कैसे हम लोग करते हैं नहीं करते हैं। तो सारे वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो उसे देखिए और अपने कंसेप्ट को बढ़ाइए। आज जो आप लोगों के लिए ये वीडियो है, ये बहुत ही शानदार वीडियो है और इसे समझना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह मेरे प्यारे दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जो मेरे प्यारे दोस्तों द्विघात सूत्र की सहायता से हम लोग कैसे मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं यहाँ से जो पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन हम लोग का है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब इसमें जो कंसेप्ट बनता है वो क्या कंसेप्ट है, यहाँ से समझिए। इसको हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना होता है। तो आप सभी जानते होंगे, और जो भी प्यारे भाई बहन नहीं जानते वो लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें तोड़ना है, लाना है इसको। तो इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये तो ए स्क्वायर के फॉर्म में है ही पहले से, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2ab। अब हमें इस 2ab को इस तरह से, इस यानी 4x को इस तरह से तोड़ना है मेरे प्यारे मित्रों, कह सकते हैं। जो हमें जोड़ यानी कि उसको किसी तरह से हम लोग गुना करें या 2ab करें तो वो 4x आ जाना चाहिए गुना करने पर। जैसे कि 2 और ए हम लोग मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे एक्स है तो एक्स ले लेते हैं। और बी अब अपने मन से हमें कुछ इस प्रकार से लेना होगा जिसके देने पर ये 4x आ जाए। तो हम अगर 2 दे देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये गुना करने पर ये क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और देखिए ये 2 रहा हम लोग का, ये ए हो जाएगा। और यहाँ इसको हम 2 को बी मान लेते हैं, बी मान लिए। अब यहाँ से x को तो हमने ए माना है, x को क्या माना है, ए। और यहाँ से b बराबर हमने मेरे प्यारे दोस्तों b किसको माना है, तो b माना है 2 को b माना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताए, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो है ही यहाँ पे। फिर 2ab का कंसेप्ट भी मिल गया, बी स्क्वायर। अब b यहाँ पे 2 माने हैं तो इसका स्क्वायर हम लोग अपने मन से करेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से करेंगे। अब ये अपने मन से हम लोग 2 का स्क्वायर किए मित्रों, तो हमें ये समझिए मैथ में हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग किए तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो हम ये अपने मन से 2 का स्क्वायर किए तो हमें 2 का स्क्वायर अपने मन से घटाना भी होगा मित्रों, तभी ये सही होगा। अब ये प्लस का 10 है तो प्लस का 10 इस प्रकार से लिख दीजिएगा बराबर में 0। आशा करता हूँ सीख पा रहे होंगे आप लोग दोस्तों। अब यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो यानी कि माइनस का 4 और प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ से x प्लस 2 का होल स्क्वायर दोस्तों, अब इसको घटाइएगा तो ये प्लस का 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस का 6 है, बराबर की साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को भी हटाना होगा, ठीक है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये x प्लस 2 बराबर स्क्वायर हटेगा तो मेरे प्यारे मित्रों प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 6 निकल के आ जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 6 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिल गया है तो लगेगा कि प्लस माइनस, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करिएगा तो वहाँ पे 2 मान आएंगे द्विघात समीकरण, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस ले लिए दोस्तों। अब यहाँ से इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस प्लस 2 को भी इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 2 में हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 6 निकल के आ गया बाबू। प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और फिर ये प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का मूल निकल के आता है, क्या निकल के आता है दोस्तों, यहाँ से -2 और एक बार प्लस में ले लेंगे अंडर रूट माइनस का 6 और एक बार फिर ये माइनस का 2 माइनस अंडर रूट माइनस का 6। अभी ये मान एग्जैक्टली नहीं लिए गए थे इसलिए इतने बड़े आए। अगर हम लोग एग्जैक्टली सोच के लेते तो ये मेरे प्यारे दोस्तों इसका भी मान एक कह सकते हैं परिमेय संख्या आता, जो कि यहाँ पे परिमेय संख्या तो आया नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों के लिए। और प्रश्न, हाँ ये काल्पनिक संख्या हो जाता है। रूट में जो ये माइनस का 6 है ये काल्पनिक संख्या हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डी का मान जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। इससे पहले आप लोग को बताया जा चुका है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी हमें कुछ इस तरह से मान लेने होंगे जिसका मान एक सटीक मान आ जाए, यानी कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी सीखा है आप लोगों को, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पूर्ण वर्ग विधि बहुत ही आसान है मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक कि आप नहीं समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अभी तो आप लोगों को ये प्रोसेस मैं केवल और केवल समझाने के लिए आया हूँ, बस दिमाग में डालने के लिए। जब हम लोगों को डॉक्टर केशव सिन्हा सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे इस तरह के, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सिखाऊंगा और मजेदार तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ये है ही पहले से, प्लस 2ab, 2 और a का वैल्यू यहाँ से अगर x को माने हैं तो x, अब b का वैल्यू यहाँ से सोचिए क्या रखें जो हमें 8x निकल के आ जाए। तो 2x तो है ही, तो 4 अगर हम रख लेंगे तो, और 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, तो जो रखेंगे उसका स्क्वायर भी करना होगा और वो माइनस में भी करना होगा स्क्वायर, क्योंकि अगर हम लोग कोई नंबर को अपने मन से ऐड करते हैं दोस्तों तो उसे हम लोग अपने मन से घटाना भी पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर घटाया भी, प्लस का 12 है तो प्लस का 12 इक्वल टू 0 है तो 0 दे दिए। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का जगह पे 4 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस, ये तो ये टर्म तो पूरा आ गया इधर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर माइनस, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा मित्रों। अब यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे का वैसे रहने दीजिए, और यहाँ से ये घट के माइनस का 4 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस 4 को इधर लेके जाएंगे, माइनस में है तो बराबर किस तरह का प्लस आएगा, तो 0 में प्लस 4 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। फिर यहाँ से x प्लस 4 बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस अंदर रूट क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर, ये 4 प्लस में है तो इससे लेके आएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, x का मान मेरे प्यारे दोस्तों प्लस लेके करेंगे तो प्लस 2, और एक बार क्या करेंगे x का मान माइनस लेके करेंगे तो माइनस 4 और माइनस का 2। तो यहाँ से 2 मान निकल के आ जाएंगे, तो x बराबर ये माइनस का 2 और यहाँ से x का मान माइनस का 6 निकल के आ जाएंगे। तो अतः मूल हम लोगों का निकल के आ गया, और आशा करता हूँ आप सभी भी पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख गए होंगे। समझ गए बाबू, पूर्ण वर्ग विधि समझ गए। और अब नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जब चैप्टर में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो वहाँ पे भी इसे अच्छे तरीके से समझने सीखने का प्रयास करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, सीखना चाहते हैं सीख लीजिए, समझना चाहते हैं समझ लीजिए, और देखना चाहते हैं तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए 2 ही प्रश्न लेके आया था, क्योंकि मेरा मेन मोटिव होता है जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से सिखा देना, और आशा करता हूँ वो कंसेप्ट भी आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों इस मूल ज्ञात करने के बारे में, द्विघात सूत्र से हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं या श्रीधराचार्य विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।